जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, जिसका नाम है संधि। हाँ फ्रेंड्स, संधि, वो भी बहुत ही मज़ेदार एवं ट्रिक्स के साथ, जिसे आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लिखा है संधि, संधि स्पेशल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संधि किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, लिखा है किन्हीं दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे संधि कहते हैं। अब संधि के तीन प्रकार होते हैं। कितने फ्रेंड्स? तीन। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे संधि के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, संधि, संधि में पहला आपका था स्वर संधि। पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। फ्रेंड्स याद रखें, किन के मेल से? दो स्वरों के मेल से। याद रखें फ्रेंड्स, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ओके, चलिए लिखा है यह 5 प्रकार की होती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे यह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है आपका अयाधि संधि। ओके फ्रेंड्स, तो यह 5 प्रकार की होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नंबर 1 पर है दीर्घ संधि। जो हमारे स्वर संधि के 5 भेद हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार एवं ट्रिक्स के साथ। ओके, चलिए पहला है आपका दीर्घ संधि। फ्रेंड्स, हम दीर्घ संधि को कैसे पहचाने कि इस शब्द में दीर्घ संधि है? तो हमारी ट्रिक है फ्रेंड्स, शब्दों के बीचों बीच, याद रखें फ्रेंड्स कहां पर? शब्दों के बीचों बीच बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा यदि आपको देखने को मिले तो वह दीर्घ संधि होगी। कौन सी फ्रेंड्स? दीर्घ संधि। हाँ फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक सिर्फ इतनी ही है, आपको शब्द के बीच में बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ की मात्रा यदि देखने को मिलती है तो आप समझ जाना फ्रेंड्स कि इस शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी फ्रेंड्स? दीर्घ संधि है। जैसे ग्रीस, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ग्रीस में बड़ी की मात्रा है, रा पे ग्रीस। इसके बाद है देवानंद, वा में आप फ्रेंड्स देख रहे हैं बड़ा की मात्रा है। भानुदय में आपको बड़ाऊ की मात्रा देखने को मिल रही है। धर्मार्थ, माँ बड़ा की मात्रा है। सीमांत, माँ भी आपका बड़ा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। ओके, आई होप आपको ट्रिक्स पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, दूसरी है हमारी गुण संधि। अब हम गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए ट्रिक्स है कि शब्दों के बीचों बीच ए, फ्रेंड्स याद रखें ए और ओ अथवा अंतिम वर्ण में री की मात्रा देखने को मिले तो वह गुण संधि होगी। कौन सी फ्रेंड्स? गुण संधि होगी। इसे हम कैसे पहचानेंगे? जिस तरह से आपको बताया है, यदि आपको बीचों बीच ए, ओ और अंतिम वर्ण में री की मात्रा आपको देखने को मिलती है तो वह गुण संधि होगी। जैसे सुरेंद्र, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सुरेंद्र में क्या है फ्रेंड्स? आपकी ए की मात्रा है। सहोदर, फ्रेंड्स सहोदर में देख रहे हैं आप ओ की मात्रा है। इसके बाद फ्रेंड्स देखें देव ऋषि, देव ऋषि में फ्रेंड्स आप देख रहे हैं क्या है इसमें? इसमें आपको री की मात्रा देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स देख रहे हैं री की मात्रा। सोमेश, सोमेश में आपको ओ की मात्रा देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स महर्षि में फिर से आपको री की मात्रा देखने को मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो हम समझ जाएंगे कि इन शब्दों में हमारी गुण संधि है। ओके, आई होप आप ठीक से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड, तीसरी है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बूढ़ा, यानी कि उससे बढ़ा। जैसे अभी हमने गुण पढ़ा है तो गुण में हम एक मात्रा देख रहे थे, इसमें हम देखेंगे दो मात्रा। ओके, जैसे शब्दों के बीचे बीच औ की मात्रा, औ की फ्रेंड्स मात्रा क्या होती है? एक लाठी और दो मात्रा। आई की मात्रा, आई की कितनी मात्रा है? दो मात्रा। ओके फ्रेंड्स, की मात्रा यदि देखने को मिले तो वह वृद्धि संधि होगी। फ्रेंड्स देख लेते हैं, देखिए सदैव, सदैव में फ्रेंड्स क्या है? आई की दो मात्रा देखने को मिली। महोषधि में आपको औ की दो मात्रा देखने को मिली। एक एक में भी आपको आई की दो मात्रा। लोकेशणा, का पे आपकी आई की दो मात्रा फ्रेंड्स देख रहे हैं। मत्यक में भी आपकी दो मात्रा और दंतोष्ट में भी आपकी फ्रेंड्स औ की
एक लाठी दो मात्रा। इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या देखना है, आय की दो मात्राएं और औ की एक लाठी दो मात्रा। यदि इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाना कि इन शब्दों में वृद्धि संधि होगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स नंबर 4 पर है हमारी यण संधि और इसकी मजेदार ट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ेंगे। या और वा शब्दों के बीचों बीच या और वा से पहले कोई आधा वर्ण अथवा त्रा देखने को मिले तो वह इण संधि होगा। कौन सा फ्रेंड्स, इण संधि होगा। याद रखें, हमें बीचों बीच में या और वा से पहले कोई आधा वर्ण देखने को मिल जाए। कौन सा वर्ण फ्रेंड्स, आधा वर्ण देखने को मिल जाए अथवा बीच में हमें त्रा देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि इन शब्दों में आपकी यण संधि है। ओके, जैसे अत्याचार, अत्याचार देखें फ्रेंड्स, या में आपको क्या देखने को मिल रहा, आधा ता देखने को मिल रहा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अव्यय, अव्यय या में आपको आधा वा देखने को मिल रहा। अभ्यास, या में आपका आधा भा देखने को मिल रहा। स्वागत, वा में आपका आधा सा देखने को मिल रहा। मात्राध्यास, मात्राज्ञा और मात्रादेश, इसमें आपको बीचों बीच त्रा देखने को मिल रहा। क्या फ्रेंड्स, त्रा देखने को मिल रहा है। अतः आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा होगा और आप अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स हमारी अंतिम है स्वर संधि की अंतिम संधि है हमारी फ्रेंड्स, क्या है, अयादि संधि। तो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी हमारी ट्रिक्स है। इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो शब्दों के बीचों बीच या और वा देखने को मिले तो वह अयादि संधि होती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्या मिले, या और वा। पिछली संधि में जब हमने पढ़ा था तो उसमें या और वा से पहले हमें आधा वर्ण देखना था, लेकिन इसमें हमें या और वा देखना है, तो वह हमारी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ओके, जैसे नयन, फ्रेंड्स देख रहे हैं बीच में हमारा या है। पवन, यहाँ पे वा है। शयन, यहाँ पे या है। भवन, यहाँ पे वा है। नायिका, यहाँ पे या है। नायक, यहाँ पे भी या है। गायक, यहाँ पे भी या है। पावन, यहाँ पे वा है। भावुक, यहाँ पे हमारा वा है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी के शब्दों में बीच में आपको या और वा देखने को मिल रहा है, अतः यह हमारी सभी अयादि संधि के उदाहरण। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स संधि के हमारे 3 प्रकार थे, जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। आप कितने प्रकार के, 3 प्रकार थे। इसमें फ्रेंड्स हमने स्वर संधि को पढ़ लिया है। अब हमारे ये दूसरे नंबर पर है व्यंजन संधि। कौन सी है फ्रेंड्स, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो ध्यान से पढ़ें। जब दो वर्णों में व्यंजन व्यंजन अथवा व्यंजन स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। फ्रेंड्स याद रखें, जब दो व्यंजन व्यंजन, फ्रेंड्स याद रखें, जब दो व्यंजन व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, याद रखेंगे व्यंजन प्लस स्वर, जब दो वर्णों में व्यंजन व्यंजन अथवा व्यंजन प्लस स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। ओके, संधि विच्छेद करते समय इसमें हलंत देखने को मिलता। हलंत का अर्थ होता है इस तरह से। फ्रेंड्स याद रखें, किस तरह से, इस तरह से। हलंत का अर्थ होता है इस तरह से। ओके, जैसे फ्रेंड्स इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिखा वागीस, क्या लिखा है फ्रेंड्स, वागीस। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वाक, वाक, यहाँ पे हलंत लग जाएगा फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हलंत, अर्थात ये आधा वर्ण हो गया। वाक धन ईस, वाक धन ईस, यही मिलकर हो जाएगा वागीस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वागीस। इसी तरह से आपका दूसरा उदाहरण है दिगंबर। क्या है फ्रेंड्स, दिगंबर। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स दिक, क्या हो जाएगा, दिक, इसमें भी हलंत लगेगा। दिक धन अंबर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिक धम, दिक धन अंबर, और यह भी आपका दिगंबर बन जाएगा। ओके, इसी तरह से आपका फ्रेंड्स तीसरा है, लिखा है क्या फ्रेंड्स, दिग्गज। क्या लिखा है फ्रेंड्स, दिग्गज। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये भी होगा फ्रेंड्स आपका दिक, इसमें भी हलंत लगेगा, दिक धन गज, दिक धन गज। तो यह आपका बन जाएगा फ्रेंड्स दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स अंत में हमारी विसर्ग संधि। क्या है फ्रेंड्स,
विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझेंगे। विसर्ग संधि क्या होता है। ओके, चलिए लिखा है स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे फ्रेंड्स इसे हम पहचाने कैसे फ्रेंड्स कि इसमें विसर्ग संधि है, तो इनका संधि विच्छेद करते समय दो बिंदु, अर्थात इनको क्या कहते हैं, विसर्ग, दो बिंदु जरूर देखने को मिलते हैं। क्या फ्रेंड्स, दो बिंदु इस तरह से जरूर देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स क्या लिखा है आपका, नीछल, देखो नी, यहाँ फ्रेंड्स नी लिखा है, नी, तो इसमें भी आपको दो बिंदु देखने को मिल रहा है, प्लस लिखा है छल, क्या लिखा है, छल, यही मिलके हुआ फ्रेंड्स आपका निश्चल। इसी प्रकार से दु धन टा, यही मिलके क्या हुआ फ्रेंड्स, दुष्ट। इसी तरह से मनः धन बल, यही मिलके आपका क्या हुआ, मनोबल। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। यदि आपको विसर्ग संधि की पहचान समझनी है या ट्रिक के महोदय से, ट्रिक के मतलब से आप समझ सकते हैं कि क्या है फ्रेंड्स, निधन छल, यदि आपको दो बिंदु दिखाई दे जाएं, अर्थात विसर्ग आपको दिखाई दे जाए संधि विच्छेद करने पर, तो आप समझ जाना कि इसमें क्या है फ्रेंड्स, विसर्ग संधि होगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने संधि कवर कर ली है। आपके लिए दो प्रश्न होमवर्क के लिए हैं, जिन शब्दों में आपको, इन शब्दों में आपको संधि बतानी है कि इन शब्दों में कौन सी संधि है। यदि वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आप इनको देखते ही पहचान जाए कि इन शब्दों में कौन सी संधि है, बहुत ही आराम से। फ्रेंड्स पहला शब्द है आपका, याद रखें फ्रेंड्स, पहला शब्द आपका क्या है, पहला शब्द है फ्रेंड्स आपका सदैव। क्या है फ्रेंड्स, सदैव। सदैव में आपको बताना है कौन सी संधि है। दूसरा आपका अत्याचार, तो फ्रेंड्स अत्याचार में भी आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो तो ट्रिक के माध्यम से आप देखकर ही बता देंगे कि इन शब्दों में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।